मैं आदरणीय राहुल बजाज जी को बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। ये उनका बड़प्पन था और है। मैं आपको बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी। सुनाओ भाई बच्चों। एक बार जंगल में आग लग गई, और आग लग गई तो सारे जानवर इधर उधर भागे। यहां तक कि जंगल का राजा शेर भी इतना डर गया कि वो भी भागने लगा। तो भागते भागते उसकी नजर पड़ी एक चिड़िया के ऊपर। वो चिड़िया उल्टा भागने के बजाय आग की तरफ जा रही थी। सब लोगों में त्राही त्राही हाहाकार मचा हुआ था। चिड़िया आग की तरफ भाग रही थी। तो शेर, जंगल का राजा, उसे रोककर बोला, तुम पागल हो गई हो? तुम वहां जा रही हो जहां जल के मर जाओगे, सारे लोग तो उधर जा रहे हैं। तो चिड़िया शेर से बोली, मेरी चोंच को देखो, मेरी चोंच के नीचे एक बूंद पानी है। मैं उस पानी की बूंद को लेकर आग को बुझाने जा रही हूं, और जितना काम मुझसे हो पाएगा उतना काम मैं कर लूंगी, बाकी काम कोई करे ना करे। मैं हर बार उस चिड़िया से प्रेरणा लेता हूं। मेरे बचपन में ये कहानी पढ़ी थी। आप सब वो चिड़िया हैं, अपने अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। दुनिया उनके साथ आए आए ना आए, राजा उनके साथ आए आए ना आए, बिना राजा के भी चिड़ियाएं मिलकर पानी बुझा सकती हैं, आग बुझा सकती हैं अपनी चोंच में पानी भर के। ये आप लोगों ने साबित किया है। ऐसा लग रहा है बच्चों तुम लोगों को? जो काम इन्होंने किया वो इसी तरह का काम है। मैं अभी जब ये पुरस्कार देने से पहले मुझे राहुल भाई जी जो एक गांधी जी की मूर्ति दे रहे थे, वो कह रहे थे बहुत भारी। मैंने कहा था मूर्ति तो भारी है, लेकिन गांधी को अपने पास रखना और भी ज्यादा भारी है। फैशन की तरह गांधी को गले में लटका लेना आसान है, लेकिन अंदर बसाना बहुत भारी है। मैं सोचता हूं जमनालाल जी ने जब गांधी को अपने अंदर बसाया, हमारे लिए तो आसान है थोड़ा सा, क्योंकि हमें तो कुछ छोड़ के नहीं जाना। हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं। लेकिन एक उद्योगपति को, जिनके ऊपर अपने व्यवसाय की, परिवार की और तमाम सारी जिम्मेदारियां हों, उसको छोड़कर वहां जाना, जेल जाना, चरखा काटना, गायों को घास खिलाना, गोबर साफ करना, और जेल में भी प्रथम श्रेणी का दर्जा मिलने के लिए होने के बावजूद भी ये कहना कि नहीं, मैं तो थर्ड क्लास सी ग्रेस का जेल में रहूंगा। कितना मुश्किल काम था। मुझे थोड़ा सा तो पहले मालूम था, और भी मैंने जब पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि मैं जब छोटा था, 15 साल का, तो उस वक्त गांधी जी की जन्म शताब्दी पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही थी, और बहुत तरह तरह के लोग अच्छे अच्छे भाषण दे रहे थे। उन भाषणों से मैं इतना प्रभावित हुआ, नेताओं के भाषणों से। यहाँ बहुत लोग नेता बैठे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी बैठे हैं, उनसे क्षमा चाहते हुए मैं कहूँगा कि उन नेताओं से इतना प्रभावित हुआ मैं गांधी जी की बात सुनकर कि मैंने सोचा कि मुझे भी एक नेता बन जाना चाहिए। वैसे कपड़ा वपड़ा देख के तो ऐसे ही लगता है दूर से लोगों को, लेकिन मैं हूँ नहीं। तो क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि मैंने सोचा कि ये लोग बहुत महान हैं, क्योंकि ये लोग छुआछूत के खिलाफ बोल रहे हैं,
सामाजिक कुरीतियों के, बुराइयों के खिलाफ बोल रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं अपने घर में देखता था कि मेरे घर में जो झाड़ू लगाने बाहर आती थीं हमारी बहनें, माएँ, और उस समय तो सिर पे मैला ढोने की प्रथा थी, तो टट्टी साफ करके मैला ढोती थीं, उनको कोई छूता नहीं था हमारे गांव, हमारे शहर में, विदिशा में, और हमारे घर के लोग भी नहीं छूते थे। तो मुझे लगता था कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये लोग अच्छे हैं, मुझे भी इन्हीं की तरह बनना चाहिए। तो मैंने एक दिन सोचा कि इन बहनों को, माँओं को बुलाकर और उनसे खाना पकवाया जाए। गांधी जी का एक नया नया उद्यान बना था, और उस खाने में बुलाया जाए हमारे नेताओं को जो मेरे आदर्श हो रहे थे। ये खाएंगे और हम इनसे पकवाएंगे। 15 साल का था मैं। अब तो आप थोड़ा सा व्यंग्यात्मक ले रहे हो इसलिए ताली बजा रहे हो, लेकिन उस समय मैं बहुत आदर्श से भरा हुआ था। सब नौजवान आदर्शवादी होते हैं। तो खाना किसी तरह पका, रात हो गई। इससे पहले हमने सबको आमंत्रित कर लिया। 7 बजे का टाइम था, 8 बज गए, कोई नहीं आया। मैं अपनी साइकिल उठा के चक्कर लगाया सबके घर। मेरे 2 साथी और थे, वो भी गए। किसी ने कहा कि नेताजी का पेट दुख रहा है, किसी ने कहा वो सो गए हैं जल्दी आज, किसी ने कहा ध्यान में बैठ गए हैं संध्या करने, पूजन करने, नमाज पढ़ने। तो कुल मिलाकर 10 साढ़े 10 बज गए और कोई नहीं आया। अब खाना पका हुआ रखा है गांधी जी के चबूतरे पर, गांधी जी की मूर्ति के नीचे, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरे अंदर एक ऐसा लग रहा है मोम की तरह मैं भीतर से पिघल रहा हूं। मेरे आदर्श, समाज के प्रति मेरी धारणाएं, सब कुछ पिघल रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्से में हिंसक नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं गांधी जी की जन्मशती मना रहा था। मैं किसी के खिलाफ अपशब्द बोलना, बुरा सोचना भी हिंसा समझता था, अब भी समझता हूं। मुझे परमात्मा शक्ति दे कि मैं हमेशा ऐसा सोचूं। 10:30 पौने 11 बजे रात को हम में से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी एक दूसरे से। उस समय हरिजन कहते थे उनको, आजकल दलित कहते हैं। उन बहनों से बात करने की भी हिम्मत नहीं थी, ना वो आपस में बात कर रही थी। धीरे से मैं उठा और मैंने खिचड़ी और आलू पके हुए थे, खिचड़ी उठाकर अपनी थाली में डाल दी। मेरे आंखों से आंसू उस थाली में गिर रहे थे और मैं उसको खाने लगा। रोती हुई सबसे बूढ़ी उनमें से जो माँ थी वो आई, बोली बेटा तू क्यों रो रहा है, तू तो जीत गया। आज तक इस शहर में कभी ऐसा नहीं हुआ, और हम जानते थे कि कोई और करेगा नहीं, लेकिन तू पहला आदमी है जिसने ये कर दिया। हम लोगों ने खाना खाया, हम घर आए। घर पर बहुत बुरी हालत। मेरे घर में कई उच्च जाति के पुजारी टाइप के लोग बैठे थे। वे मेरे परिवार को धमकी दे रहे थे कि तुमको अब जाति निकाला कर दिया जाएगा। हमारे घर के लोग उनके सामने मिन्नतें कर रहे थे। मुझे बहुत डांट पड़ी और मुझसे कहा गया कि इसका प्रायश्चित तब होगा जब मैं गंगा में जाके और डुबकी लगाऊं, अपने आप को धोऊं, शुद्धिकरण करूं, और लौट के आके ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, और भोजन करके उनके पैर धो धो के और उनका पानी पीऊं। मैं हाथ जोड़कर बोला उनसे, आप गंदगी करते हैं, वो सफाई करते हैं। आप सोचते हैं कि वो गंदे हैं, आप साफ हैं, ये झूठ है, ये झूठ है, और मैं इस झूठ को स्वीकार नहीं करता। तब उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़का शैतान है, घर वाले तो ठीक हैं, इसी को जाति से निकाल देते हैं। चलिए, मेरे घर के लिए कम से कम तसल्ली हुई। मुझे एक अलग कमरे में बाहर खाना परोसा जाने लगा, मैं वहाँ रहने लगा। लेकिन उस रात भर मैं सोचता रहा। एक तो मेरी आस्था डगमगा सी गई, एक नई आस्था ने जन्म लिया। मुझे लगा कि जिनको हम आइकन समझते हैं, जिनको हीरो समझते हैं, जिनको आदर्श समझते हैं, उनसे कहीं ज्यादा ताकत हमारे आसपास के साधारण लोगों में है। उनसे ज्यादा कहीं मानवता, नैतिकता उन साधारण लोगों में है जिनको हम कभी हीरो नहीं समझते, जिनको हम कभी आदर्श नहीं समझते। उसी रात मैंने फैसला किया कि ये मुझे जाति से क्या निकालेंगे, मैं जाति को ही जाति से निकाल देता हूं।
मैंने सोच लिया कि जो मेरा उपनाम है, जो सरनेम होता है, वो कास्ट नेम होता है, जाति सूचक नाम होता है, मैंने उसको बदल दिया। अब 15 साल का था मैं, मुझे नया नाम ढूंढने में भी मुश्किल थी, डिक्शनरी से लगा के और कोर्ट कचहरी तक मैं कुछ नहीं कर सकता था। पुराना नाम मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ वर्षों बाद मैंने अपने आप को सत्यार्थी नाम दे दिया। तो मैं सोच रहा था कि एक बार ऐसा करने से ये हो सकता है। आज से कितने साल पहले जमनालाल जी ने कहा कि मंदिर में प्रवेश कराएंगे दलितों का, हरिजनों का। ब्राह्मणों ने विरोध किया, उन्होंने कहा कुएं से पानी भरवाएंगे, ब्राह्मणों ने विरोध किया, ऊंची जात वालों ने विरोध किया। लेकिन वो बहादुर नौजवान, उन्होंने एक अलग मंदिर बनवा के लक्ष्मी नारायण का मंदिरों उसमें प्रवेश करा दिया सबका। कितने साल पहले हमारे यहां लोग ऐसे काम कर रहे थे। मैंने नाथद्वारा जो एक मंदिर है राजस्थान का, वहां दलितों को ले जाके एक बार प्रवेश करने की मुहिम करी। पुलिस की मदद ली, जुडिशरी की मदद ली, राजस्थान हाईकोर्ट से आदेश लिए कि हमें घुसने दिया जाए अंदर। लेकिन अंदर से इतनी तैयारी थी कि हमारे घुसने के साथ ही हम पर हमला हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी अभी टूटी पड़ी है। और मुझे बचाने के चक्कर में 5 मेरे दलित भाई बुरी तरह घायल हुए। और मैं जब गिरा, खून से लथपथ हम सारे थे, तो ये समझ पाना मुश्किल था कि कौन सा खून दलित का है और कौन सा मेरा खून। और मैंने उन ब्राह्मणों से कहा कि देखो, ये खून अलग नहीं हम लोगों का, तुम मेरा खून भी बहा रहे हो और जिनको तुम अछूत कहते हो उनका खून भी बहा रहे हो, और तुम्हारा खून भी, सबका खून एक है। तब मैं बच्चों से पूछ रहा था कि तुम्हारा खून सबका लाल है, मुसलमान का, हिंदू का, ऊंची जात, नीची जात, सबका। बहुत संघर्ष उन लोगों ने किया है जिनकी स्मृति हम लोग यहाँ कर रहे हैं आज, जिनके नाम पर ये पुरस्कार दिया जा रहा है आज हम सिर्फ फैशन के तौर पर कुछ चीज़ों को याद करते हैं, खुश हो लेते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा थोड़ा उन स्थितियों से टकराते हैं, जूझते हैं, जो स्थितियां समाज को विभाजित करती हैं, जो हिंसा पैदा करती हैं, जो अन्याय पैदा करती हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती का काम। मित्रों, मैं बच्चों के लिए काम करता हूं। सब जानते हैं, भारत में और दुनिया के करीब 140 देशों में बच्चों के लिए काम करता हूं। बहुत बचपन से मेरे मन में एक पीड़ा रही कि हम बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं और दूसरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, दूसरों के यहाँ गुलामी करते हैं, मजदूरी करते हैं। भारत में और दुनिया में उस वक्त इस मुद्दे को लेकर कोई जन आंदोलन नहीं था। ज़्यादातर देशों में कानून नहीं थे, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं था। हमारे देश में भी कानून नहीं था। बच्चों के अधिकार के बारे में आप सुन के हैरान होंगे कि 1989-90 से पहले, जो हमारे एनजीओज़ के साथी बैठे हैं वो जानते हैं और दूसरे लोग भी जानते हैं, कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड आया, UNCRC, वो 1989 में आया, 90 में उसको रेटिफाई किया गया। और मैं बात कर रहा हूँ 1981 की, लगभग 10 साल पहले जब ये लड़ाई हमने लड़ी तो बहुत कितनी मुश्किल लड़ाई रही होगी। आई ऑलवेज से दैट सॉल्यूशन ऑफ every problem lies in the womb of the problem itself. India may be the land of 100 problems, but it is the mother of 1 billion solutions. दूसरों से सलूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां अब तरक्की की बात और जोर से हो रही है और एक आत्मविश्वास भी लोगों में भरा है, एक उत्साह भी भरा है देश के अंदर। ये बहुत अच्छी खबर है, अच्छी बात है। आम भारतीय में उत्साह नज़र आ रहा है, नौजवानों में उत्साह नज़र आ रहा है। पहले मैं जाता था विदेश तो यहाँ से लोग भर भर के गाड़ी जहाज़ में जाते थे, एयरपोर्ट्स पर भरे रहते थे लोग जो विदेश में नौकरी की तलाश में जाते थे। अब मैं विदेश से लौटता हूँ तो मेरी बगल में जो सीटों पर लोग बैठते हैं
वो लौट के आ रहे हैं कि हम भारत में अच्छे जॉब कर सकते हैं। ये संभव हो पाया नौजवानों की वजह से, और ये ताकत हमारे देश के अंदर है। लेकिन जो आर्थिक तरक्की है, समाज की तरक्की को हम उन्हीं मापदंडों से नापते हैं, पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ रेट, जीडीपी, जीएनपी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिल दिमाग में भरी हुई हैं। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि अगले साल हमारी तरक्की इतनी होगी, अगले साल इतनी होगी। लेकिन इस आर्थिक तरक्की का विकास से कितना रिश्ता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उससे कितना रिश्ता है, इसको देखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और इसके भी आगे मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नैतिकता है, जिसकी बुनियाद में आध्यात्मिक तत्व हैं, ये इसके सबके प्रोपेलर कैसे बन सकते हैं, इसको आगे बढ़ाने वाली ताकतें कैसे बन सकते हैं। एक तरफ आर्थिक विकास, तरक्की, ग्रोथ, दूसरी तरफ कोने में रख के देखिए सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास का मतलब ये है कि हर लड़की स्कूल के अंदर हो और हर लड़की उतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हो जितनी बहुत अमीर और बहुत पैसे वाले का बेटा करता है। लड़की मां की गोद में, मां की पेट में भूख के कारण या हमारी मानसिक कुंठाओं के कारण या नर नारी विषमता के कारण किसी लड़की की हत्या ना हो, तब हम मानेंगे कि सामाजिक विकास हो रहा है। मैं लड़कियों को आधार बना के बात कह रहा हूं। अगर कोई लड़की पेट के अंदर नहीं मारी जाएगी, अगर हर लड़की स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ ले रही होगी और लड़कों से बराबर, आगे नहीं तो कम से कम बराबर रफ्तार से साथ साथ चल रही होगी, तो हमको लगेगा कि तरक्की हो रही है। तो विकास की बात। और तीसरी चीज, इन विकास, इन सब चीज़ों के पीछे हमारे जो मूल्य हैं, अहिंसा के मूल्य हैं, नैतिकता के मूल्य हैं, दुनिया को अपना परिवार मानने के मूल्य हैं। अभी कुछ साल पहले एक वो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव होता है, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने शुरू किया था, तो उन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस। सब लोगों ने उसकी तहकीकात की। मैं चला उस एक कार्यक्रम में, तो मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस इज क्वाइट सुपरफिशियल। व्हाई कांट वी थिंक ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन सोल? वैश्वीकरण में मानवीय आत्मा होनी चाहिए, सिर्फ दिखाने का चेहरा नहीं होनी चाहिए। और ये कैसे आएगा? हमारे यहां कहा ऋषियों ने, अयम निजह परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये तेरा है, दिस इज माइन एंड दैट्स योर्स। ये बहुत छोटे दिल की बात है। गणना लघु चेतसाम, दीज आर द कैलकुलेशंस डन बाय द पीपल ऑफ मीन हार्ट एंड माइंड. So what is the answer? The answer lies in the second line. It says, उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम. चरित्र की उदारता से दुनिया को अपना बनाया जा सकता है और हम दुनिया के बन सकते हैं, हम परिवार का हिस्सा बन सकते हैं. Creating a global family through the liberal minds and liberal souls and liberal hearts. ये हमारे पास इसका तोड़ दे दिया उन्होंने. अब हम लोग ये सोचें कि हमारे बच्चों के लिए, दुनिया भर के बच्चों के लिए हम लोग कैसे अपने आप को थोड़ा सा लिबरल बनाएं. And I always say that when we talk of globalization, we should begin with the globalization of compassion. And compassion begins with the children. When you look at a child, maybe your child, maybe your neighbor's child, maybe a child who is unknown to you, even a child of a dog, a puppy, घोड़े का बच्चा, गधे का बच्चा, किसी बच्चे को आप देखो, पहली जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वो करुणा की प्रतिक्रिया होगी, कनेक्ट की प्रतिक्रिया होगी. If we have to connect the world, let us begin connecting the world with the compassion for children. इसको हम करके देखें. मैं इसका समाधान सरल बता रहा हूं. इसीलिए आप, एक किसी ने कहा ना, कवि ने, निदा फाजली ने,
कि घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब थोड़ा मुझे ईश्वर ने मौका दिया है कि मैं सीधे आपसे बात कर सकता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपके अंदर जो एक नेतृत्व है उसको निकालिए बाहर। हमारे वेद में कहा, वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहितः। Those who believe in the betterment of their neighborhood, those who believe in the betterment of their country, those who believe in the betterment of the world, don't sleep. धर्माधिकारी जी ने कहा कि सूरज निकलने से सवेरा नहीं होता, जागने से सवेरा होता है। जागिए। Make a better world for today and tomorrow. The God has given me such a beautiful world. And when we will go from here, when we will depart from here, what kind of world we are leaving to our children? What kind of world we are leaving to our children? Think for a while. We have to resolve that we are going to leave a much better world for our children and generations to come. हम इसको करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इन सब के सम्मान में, आदरणीय जमनालाल बजाज जी के सम्मान में, और सबसे बड़ी बात है कि हम सब के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी के सम्मान में, एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बहुत धन्यवाद।